ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम आंवला नवमी की कहानी सुनेंगे। एक राजा थे जो रोज एक मन सोने के आंवले के दान करते थे। इस तरह दान करने से उनका नाम आंवलिया राजा पड़ गया था। वे पहले आंवला दान करते और उसके बाद ही खाना खाते थे। एक दिन उसके बेटों की बहुओं ने सोचा कि ये रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन समाप्त हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर उस राजा का पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आज से आंवले का दान बंद कर दो और आप आंवलों का दान नहीं करोगे। तब राजा और रानी ने महल छोड़ दिया और उजाड़ में कहीं जंगल में जाकर बैठ गए। क्योंकि वह आंवलों का दान नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी खाया भी नहीं। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका मान नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में आकर कहा कि तुम उठो, तुम्हारे लिए हमने पहले जैसी रसोई तैयार कर दी है और आंवले का वृक्ष भी लगा हुआ है, तो तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले के जैसे राजपाट हो गए और सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए थे। तब राजा रानी ने 1.25 मन आंवले का दान किया और वे ऐसा रोज करने लगे। वहाँ पर उन राजा रानी के बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, तो तुम वहाँ चले जाओ और वो तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वह दोनों पति पत्नी वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से हम काम तो कम करवाएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू रानी का सिर धोने लगी तो बहू की आंख से एक आंसू निकला और रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि क्या हुआ, तुम्हारा आंसू मेरी पीठ पर गिर रहा है, क्या बात है, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू माँ की पीठ पर ऐसा ही एक मस था और वह 1 मन आंवले का दान करते थे, तो हमने उन्हें अपने घर से निकल जाने को कह दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा और हमें ऐसी स्थिति में ला दिया। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहानी सुनने, हुकारा भरने वाले सबका कल्याण करना। इस कहानी को सुनने के बाद विनायक जी यानी गणेश जी की भी कहानी सुनी जाती है। धन्यवाद। भगवान विष्णु की जय हो।